नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके इतिहास के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मांधाता द्वीप पर स्थित है। ये मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थापित है। कहा जाता है इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। साथ ही बताते चले कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थयात्री ओमकारेश्वर मंदिर में अर्पित नहीं करते तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मांधाता पर सिंधिया मालवा परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद मुनि जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देव लोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। नारद जी इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी और वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गए। इसमें ने विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर शिवलिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। ओमकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में हमें पुराणों में भी वर्णन मिलता है। इस तरह से हम इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। बता दें कि ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एक तो ममलेश्वर और एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मांधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।